तैयार हो जाओ दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल सुपर लेवल मानवा में। इधर जीवन अपना हाथ फैलाते हुए बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरे लिए खाने को तैयार रखा। फिर उनमें से एक लड़का बोलने लगता है, इस कमीने ने हमारी मैडम को मार दिया, अब ये मरेगा हमारे हाथों से। और एक दूसरा लड़का उसको शांत करने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुम शांत हो जाओ। और उनको देख के जीवन कुछ नहीं सोचता, वो तो सोचता है ये कब आएंगे मुझसे लड़ने के लिए, कब मैं इनको मारूंगा। फिर वही लड़का उनको समझाने लगता है, तुम शांत रहो, अभी हम 6 लोग हैं और ये अकेला है, हम इसको आसानी से मार सकते हैं क्योंकि ये कुछ नहीं कर सकता, हमारी ताकत इससे ज्यादा है और हम एडवांटेज में हैं यहाँ पे अभी की अभी। फिर वो मोटा वाला लड़का बोलने लगता है, हाँ तुम्हारा शुक्रिया, तुमने, मैं तो भूल ही गया था कि हम एडवांटेज में है। फिर वो बोलता है कि चलो हम सारे मिलके इसको मार देते हैं और इसको ये सब चीज का पे करना पड़ेगा जो कि इसने अभी हमारे साथ किया है। फिर वो सारे के सारे उसको मारने के लिए उसके चारों तरफ फैल जाते हैं। फिर जियोन बोलता है, ये तो अनएक्सपेक्टेड था, तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि तुम सारे के सारे मिलके मुझे मार दोगे, चलो आके मुझ पे ट्राई करो, तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे मार सकते हो कि नहीं, आज चलो देख ही लेते हैं। फिर वो मोटा वाला लड़का आके बोलता है कि अब तुम मरोगे हमारे हाथों से और तुम जब भीख मांगोगे तब हम तुमको मार देंगे। फिर जियोन अपनी कमीनी वाली हंसी हंसते हुए उसके चेहरे पे हाथ को ले आता है और उसको घसीटते हुए पेड़ में जाके भिड़ा देता है। और वो सारे के सारे सोचते हैं ये कब निकला यहाँ से, और बेचारे को इतनी तेज बढ़ाता है उसका सिर का गुब्बारा बना के फोड़ देता है वो। फिर उनमें से एक लड़का बोलने लगता है, जाके उसको पकड़ो वरना एक एक करके हम सबको मार देगा। फिर एक लड़का उसकी तरफ भागता है। फिर जियोन उससे बचते हुए वो आगे बढ़ जाता है और वो एक एक करके सबको पीटने लगता है और एक का पैर पकड़ के जमीन में पटक देता है। पर उसी का ब्लेड बना के उन दोनों पे हमला करने लगता है और वो दोनों बड़ी मुश्किल से उससे बचते हैं। फिर वो तीनों मिलके उस पर हमला करने लगते हैं और बोलते हैं, अभी ओपनिंग है, इसको हम मार सकते हैं, चलो मारते हैं। फिर वो तीनों के तीनों उस पर हमला करने लगते हैं। फिर जियोन को तो फर्क ही नहीं बैठता, वो तो तीनों को एक साथ ही लड़ रहा था और वो सोच रहे थे ये तो, इसको मारना तो बहुत आसान है, इसके ऊपर तो हमारा अपर हैंड है, ये तो आसानी से मर जाएगा। और वो तीनों उस पर हमला करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। जियोन का तो उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था, वो तो बोल रहा था तुम सारे के सारे कितने वीक हो। फिर वो एक के मुंह पे लात मारता है और दूसरे के मुंह पे मुक्का, वो दोनों इतने में ही मर जाते हैं। और उसको देख के तीसरा वाला तो वैसे ही डर जाता है। फिर वो तीसरे वाले का पैर तोड़ देता है और वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और वो चौथे वाले की तरफ देखता है जो कि दूर खड़ा हुआ था और उसको बोलता है, क्या तुम आओगे नहीं, तुम्हारा मन नहीं है क्या मुझे मारने का। उसको देख के बेचारे की वैसी फटी हुई थी और वो सोचने लगता है कि इस लड़के की सारी इनर क्यूआई को बंद कर दे, उसके बाद भी सेकंड ग्रेड के मार्शल आर्टिस्ट के बराबर ताकतवर है, अगर इसकी क्यूआई को खोल दिया तो जाने ये कितना ताकतवर हो जाएगा, ये तो मॉन्स्टर है, मुझे इससे बचाओ। और वो वहां से भागने लगता है। फिर जियोन अपना हाथ आगे बढ़ाता है, फिर अपनी ब्लैक फ्लेम को चालू कर लेता है और उसके हाथों में से ब्लैक फ्लेम निकलती है और उसको जाके पीछे से पकड़ लेती है और उसको पीछे से घसीटते हुए उसके पास ले आती है। वो बेचारा चिल्लाता ही रह जाता है, बचाओ मुझे, मैं क्या करूं, ये मुझे मार देगा, कोई है मुझे बचाने वाला। पर जियोन को तो उस पर तरस ही नहीं आता, वो उसको पीछे घसीटे ही जा रहा था। और वो बेचारा जिसका पैर टूटा हुआ था, बेचारे के तो आंसू बाहर आ गए। वो सोच रहा था हमने किससे पंगा ले लिया, ये तो हमें छोड़ेगा नहीं, मुझे लगता है कि मुझे मैडम को रोकना चाहिए था, मैंने क्यों नहीं रोका उस मैडम को ये काम करने से। फिर जियोन धीरे धीरे करके उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वो बोलता है कि क्यों, तुम मेरी तरफ क्यों आ रहे हो। फिर जियोन को थोड़ी सी आवाज आती है और वो साइड से देखता है और वो बोलता है, कोई चूहा इधर उधर भाग रहा है। और सच में इनका जो 8वां बंदा था वो साइड से भागता हुआ कहीं जा रहा था। वो जो जिसका पैर टूटा हुआ था वो सोच रहा था वो लास्ट वाला बंदा हुआ जो इधर उधर भाग रहा है। फिर जियोन अपने कपड़े के बीच में से एक चीज को बाहर निकालता है, वो डॉल को बाहर निकालता है और उस डॉल के अंदर अपने डिमोनिक मॉन्ग होता है। फिर वो कुछ रिचुअल परफॉर्म करने लगता है और उसको बाहर निकाल देता है। वो उसको देख के बेचारे की वैसे ही फट रही थी पर और ज्यादा फटने लगती है और वो सोचता है ये क्या कर रहा है यहाँ पे। फिर जियोन बोलने लगता है, यहाँ पे डीमन है, मैंने डीमन को यहाँ समन करा है। फिर जो कि वो लड़का भाग रहा था वहां से बचते हुए वो सोचता है कि मैं अच्छा था, मैं वहां नहीं था, वरना वो लड़का मुझे भी मार देता, अच्छा है मैं वहां से भाग आया, मैं वहां कभी था ही नहीं। वो लड़का तो पूरा डीमन है और वो वहां से भागने लगता है और वो सोचता है कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, मुझे किसी ना किसी को बुलाना पड़ेगा वरना वो लड़का मुझे कहीं से पकड़ लेगा। उतने में ही उसको पीछे कुछ महसूस होता है और वो पीछे मुड़ के देखता है और उसको पीछे कुछ तो दिखता है, वो और कोई नहीं अपना डिमोनिक मोंग ही होता है। फिर डिमोनिक मोंग वही अपने पुराने स्टाइल में अपने हजारों हाथ बाहर निकाल लेता है और उसको जाके पीछे से पकड़ के घसीटने लगता है। वो बेचारा वैसे ही पागल हो रहा था फिर और पागल हो जाता है। फिर डिमोनिक मोंग उसको पूरी तरह से मार के उसके शरीर पर कब्जा कर लेता है। इधर इधर जियोन ने जिन लोगों को मारा था उन सबकी डेथ क्यूआई को इनहेल करने में लगा हुआ था। फिर ब्लूज पे बाहर आ जाती है और बोलने लगती है, चलो तुमने तो इस अपॉर्चुनिटी का अच्छा फायदा उठाया, तुमने तो यहाँ पे सबके सब लोगों को मार दिया और उनकी डेथ क्यूआई को भी तुम इनहेल करने में लगे हुए हो। फिर वो साइड से देखती है एक लड़का आया है, उस लड़के पर डिमोनिक
मोंग ने कब्जा कर रखा था। सीधा जियोन की तरफ आ जाता है और बोल देता है कि मैं आ गया मास्टर। फिर उसको देख के ब्लू स्पिरिट बोलने लगती है, क्या तुमने इसको पूरी तरह से मार दिया? अगर ये मर गया होगा तो उसकी डेथ क्वाई को खत्म होगी होगी ना? फिर वो बताने लगता है, नहीं मैंने इसको भी पूरी तरह से मारा नहीं है। फिर उसके वो शरीर को वहां पे छोड़ देता है और जियोन बोलता है तुम बहुत अच्छे फैमिलियर स्पिरिट हो। और ये बात सुन के वो मुस्कुराते हुए ब्लू स्पिरिट की तरफ देखता है और उसको देख के ब्लू स्पिरिट को चिढ़ हो जाती है और फिर उसको पैरों से कूटने लगती है और बोलती है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम बहुत छोटी स्पिरिट हो। जियोन ने उन लोगों को मार के उनकी सारी डेथ क्वाई को गैदर कर लिया था और उसका पूरा का पूरा कोर बन चुका था। वो अलग ही खुश था कि चलो मेरा पूरा कोर बनेगा। उतने में ही वहां पे कुछ और पार्टी आ जाती है और वो जियोन की तरफ देखने लगती है और जियोन को मजा आ जाता है और वो उनकी तरफ देख के मुस्कुराने लगता है और बोलता है चलो एक और खाना आ गया, इनको भी खाते हैं। फिर जियोन बोलने लगता है मुझे तो ऐसा लगता है कि माउंटेन तो एक जाइंट डिनर जैसा लग रहा है, मुझे यहाँ पे जहाँ जाओ वहाँ पे ही मुझे खाना मिल रहा है। फिर वो सबको मार के उन सबकी डेथ क्वाई को गैदर कर लेता है। फिर उन्हीं की लाश पर बैठ के मस्त अपनी ऐसा लग रहा है जैसे फोटो शूट कराने में लगा हुआ है। फिर वहां पे बैठ जाता है वो और वो बैठते बैठते सोचता है कि मुझे केवल 7 लोगों को जिंदा छोड़ना हो, जितने लोग मेरे रास्ते में आएंगे मैं सबको मारूंगा। फिर सीन चेंज होता है, कहीं पे पहाड़ों के बीच में से कोई उल्लू उड़ता हुआ एक पेड़ की शाखा पे आके बैठ जाता है और वो देखता है कि कुछ लोग उस गुफा की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पे वो बैठा हुआ था। फिर हम क्या देखते हैं वहां पे और कोई नहीं, वो मार्क्स वाला ही आदमी अपने 2 सैनिकों के साथ आया था और वो धीरे धीरे करके अंदर जाने लगता है और वो बोलता है क्या तुम अंदर हो यहाँ पे? फिर एक अंदर से कोई बंदा बाहर आता है और बोलता है क्या ब्लड वैली के मास्टर यहाँ आए हैं? फिर अंदर से एक बूढ़ा सा बुड्ढा बाहर आता है। फिर उसको मार्क्स वाला बंदा कुछ ऑर्डर देता है, हमको पता नहीं क्या कुछ तो बोलता है। फिर वो बूढ़ा वाला आदमी बोलता है यस सर ठीक है। फिर उसको वो अंदर ले जाने लगता है। फिर अंदर अपन को किसी के जानवर की झलक दिखाई देती है और वो मार्क्स वाला बंदा उस बुड्ढे से बोलने लगता है क्या तुमने प्रिपरेशन कर ली कि नहीं करी? फिर वो बुड्ढा बोलने लगता है हाँ मास्टर हमने कर ली, हमने ये सब कुछ पहले से ही तैयार कर रखा है। फिर वो बुड्ढा बोलने लगता है कि ये वाला पहले से ज्यादा खतरनाक है, ये अब पहले से ज्यादा बच्चों को मारेगा, पहले वाला तो थोड़ा बहुत कमजोर था, ये वाला कमजोर नहीं है, ये बच्चों को घसीट घसीट के मारेगा। फिर वो मार्क्स वाला बंदा बताने लगता है ये ओमनियस बीस्ट है, ये नॉर्मल बीस्टों से कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, चलो अच्छा है। फिर वो बुड्ढा अपनी कातिलाना मुस्कान के साथ बताने लगता है, फिर बोलता है कि वो बच्चे पहले से ही वीक हैं और उनकी तुमने क्यूआई को बंद कर दिया, इस वजह से वो और ज्यादा वीक हो गए, अब ये सारे के सारे मरेंगे। फिर हमको उसका चेहरा दिखाया जाता है, वो और कोई नहीं एक सुअर टाइप का क्रीचर होता है और वो सच में कुछ ज्यादा ही बड़ा है देखा जाए तो बच्चों के लिए। फिर वो बुड्ढा बताने लगता है कि हमने इसको नॉर्थ सी से पकड़ा हुआ है। फिर वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। इधर ये सब कुछ देख के वो मास्टर बोलने लगता है चलो अच्छी बात है तुमने ये करा। फिर वो वहां से जाने लगता है और वो बोलता है मैं सिग्नल दूंगा तब इसको यहाँ से छोड़ देना। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है, फिर जियोन दूसरी पार्टी को जाके मारने लगता है और वो सोचने लगता है ये वाले मुझे ज्यादा ही जल्दी मिल गए। फिर ब्लू स्पिरिट उसको बोलने लगते हैं अब तुम यहाँ पर और क्या क्रेजी कर सकते हो। फिर जियोन अपने थकान के साथ बताने लगता है यहाँ अब लोगों को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ बच्चे इधर उधर छुपने लगे हैं और मुझे पता भी नहीं ये सारे के सारे फ्लैग कहाँ पे लगे हुए हैं। और मैं ये सोचता हूँ कि इस फ्लैग में कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ है और साथ में ये सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्ट है। फिर वो एक फ्लैग को उखाड़ देता है जमीन से। फिर ब्लू स्पिरिट उसको बोलने लगती है ऐसा करो उसको तोड़ के देखो पता लगे इसे क्या निकला है। फिर जियोन बोलने लगता है हाँ ठीक है मैं चलो इस पर ट्राई करके देखता हूँ। फिर जियोन उसको उखाड़ने के बाद उसको देखने लगता है और वो देखता है क्या इस पे कुछ लिखा हुआ है। फिर ब्लू स्पिरिट बोलती है क्या लिखा हुआ है जब पढ़ो इसके ऊपर। फिर उसको जियोन पढ़ने लगता है और बोलता है इस पे तो स्वॉर्ड की टेक्निक लिखी हुई है कुछ स्वॉर्ड डांस वाली। ये बात सुन के ब्लू स्पिरिट का थोड़ा सा तो मुंह बनता है पर उसको कोई फर्क तो पड़ता नहीं इस बात से। फिर जियोन उस स्वॉर्ड को पढ़ने लगता है और बोलता है अच्छा इस पे सारे फ्लैग के ऊपर ये सारी टेक्निक लिखी हुई है, अब समझ में आया यहाँ पे क्या चक्कर चल रहा है। ये यहाँ पे इन्होंने सारे के सारे 40 फ्लैग के अंदर इन्होंने स्वॉर्ड फॉर्मेशन बिछा रखी है और साथ में उस पर कुछ टेक्निक भी लिख रखी है उससे बच्चे सीख सकें, ये इस टेस्ट का असली मतलब है। फिर ब्लू स्पिरिट बताने लगती है क्या तुम आरे की बात कर रहे हो? फिर जियोन बोलता काइंड ऑफ उसी तरह पर थोड़ा बहुत अलग, हाँ तुम उसी तरह समझ सकते। फिर ब्लू स्पिरिट उसको बताने लगती है अच्छा ये वो वाली स्वॉर्ड है टेक्निक है क्या? फिर वो सोचने लगती है अच्छा तभी इन्होंने बोला था कि 8 बंदे चाहिए एक टीम के अंदर, इस वजह से इन्होंने पहले से ही ये सारा काम कर रखा है। फिर जियोन भी थोड़ा बहुत सोचने लगता है और बोलता है हाँ क्या पता इन्होंने क्या कर रखा है क्या नहीं। फिर वो ब्लू स्पिरिट को बोलने लगता है कि मुझे लगता है कि इन्होंने के सारे फ्लैग में भी ऐसा कुछ कर रखा होगा उससे बच्चों को थोड़ा कुछ पता लगे, चलो चलते हैं। और वो देखने लगते हैं वहां पर और क्या है और कौन कौन सी टेक्निक लिखी हुई है, क्या पता इसी की टेक्निक पूरी लिखी हुई हो। फिर ब्लू स्पिरिट बोलने लगती है चलो और फ्लैग को ढूंढते हैं और उन बंदों को भी ढूंढते हैं जो इन फ्लैग के नीचे और उन सबको मार देते हैं। फिर जियोन उस डंडे पर हाथ रखते हुए सोचता है कि क्या पता वो बाद में कोई असिस्टेंट बता दे इसके लिए, चलो मैं इसको याद भी कर लेता हूँ बाद में मेरे लिए काम आएगा ये सब कुछ। फिर जियोन अपनी मुस्कुराहट के साथ सोचता है कि वो सारे के सारे पागल की तरह एक दूसरे
से लड़ रहे होंगे इस फ्लैग के लिए। उनको पता ही नहीं इस फ्लैग के डंडे पे क्या लिखा हुआ है क्या नहीं है, चलो मेरा ही फायदा है, चलो चलते हैं। फिर जियोन अपनी कमीनी वाली हंसी हंसते हुए उस डंडे पे एक टैग लगाता है और उसको बीच में से तोड़ देता है, और उसको तोड़ते हुए सोचता है कि मुझे ये पूरा फ्लैग नहीं चाहिए, मुझे बस ये स्टिक चाहिए और इससे ही मेरा काम हो जाएगा। फिर वो स्टिक को तोड़ देता है और उसमें से कुछ फॉर्मेशन टाइप बाहर निकलने लगता है। फिर वो सोचता है इस पर सॉर्सरी का यूज करा गया है। ये बात सुनते ही ब्लू स्पिरिट बोलने लगती है ये तो ट्रैप हो सकता है। फिर जियोन बोलने लगता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता, ये कुछ उसी तरह है पर कुछ अलग है, मुझे कुछ अलग सा लग रहा है इसके अंदर। अगर इस पे थोड़ा बहुत गलत होता तो अगर मैंने इसको तोड़ा तो इसकी सारी सॉर्सरी खत्म हो जाती, पर लेकिन इसकी सॉर्सरी अभी भी खत्म नहीं हुई, इसके अंदर अभी भी वो सारी की सारी सॉर्सरी बाकी है। तो इसका मतलब ये ट्रैप नहीं है, ये कुछ अलग है। फिर हमारा सीन चेंज होता है, फिर हमको वही जानवर दिखाया जाता है, वो जंगलों के बीच में से भागते हुए इधर उधर जा रहा था। शायद उसको अपनी जियोन ने भी नोटिस कर लिया था और वो सोचता है हाँ मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई तो आया है। फिर इधर सीन चेंज होता है, किसी लड़के को उठा के कोई पटक देता है। फिर कोई बंदा बोलने लगता है कुकू तुमने क्या इन्हीं लोगों को ढूंढ पाया? ये और कोई नहीं है, वो टैटू वाला लड़का था, वो अपने साथियों के साथ दूसरों को मारे जा रहा था जैसे अपना जीवन मार रहा है, पर इसको इसके बारे में पता नहीं, इसके चक्कर में ये सिर्फ लोगों को मारते ही जा रहा है और कुछ नहीं करता। वो पिटे हुए लड़के सोचने लगते हैं कि इसकी इनर क्यूआई को बंद कर दिया उसके बाद भी इतना ताकतवर कैसे है। फिर वो दूसरा वाला लड़का बोलने लगता है कि ये स्कारलेट डेथ वैली से आया है, इस वजह से ये ताकतवर है, इसके क्लैन में सारे के सारे लोग ताकतवर ही हैं, इस वजह से ये ताकतवर है। वो टैटू वाला लड़का उनके पास आते हुए बोलता है कि चलो मुझे बताओ अगर मैं तुम्हारे पास आऊं तो तुम मुझे क्या दोगे और तुम क्या करोगे। फिर वो लड़के सोचने लगते हैं इस रेट से तो ये हम सबको मार देगा। फिर वो सारे के सारे लड़के वहां से भागने लगते हैं और उनको देख के वो खुश हो जाता है और सोचता है इन सबको तो सिर्फ मैं ही मारूंगा, भागने दो इनको, कहाँ तक भागेंगे। और वो भागते भागते बोलने लगता है तुम सारे के सारे मुझे चैलेंज कर सकते हो, लेकिन अगर तुम कहीं रुके, अगर मैंने तुमको पकड़ लिया तो मैं तुमको तभी की तभी मार दूंगा। और वो बेचारे बच्चे वहां पे एक एक करके वहां से भागने लगते हैं। फिर वो टैटू वाला बंदा बोलने लगता है कि अब मैं लोगों को दिखाऊंगा कि मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए, जो भी मुझसे पंगा लेगा मैं उसकी गर्दन को काट दूंगा और मैं तुम सबकी गर्दन को काटूंगा यहाँ पे और यहाँ पे छोड़ दूंगा और बाकी सारे लोग देख के डरेंगे। फिर एक बंदा भागते हुए झाड़ियों में छुप जाता है। जैसे ही वो छुपता है उस टैटू वाले बंदे को कुछ महसूस होता है और वो रुक जाता है और वो सामने देखता है कोई तो सामने से इधर उधर जा रहा है। और वो सामने देखते हैं कि उनके सामने एक बीस्ट है। उस बीस्ट ने अपने मुंह के अंदर उसी लड़के को पकड़े हुए है और उसको वो खा रहा था और वो सारे के सारे उसको देख के डर जाते हैं और वो अपना हाथ का इशारा करते हुए बोलता है शांति से स्लोली स्लोली पीछे होते रहो और शांति से होना, ज्यादा आवाज मत करना, ये बंदा हम सबको मार देगा। चलो ये अच्छा है हमारी इनर क्यूआई को बंद कर रखा है, बंदा अपनी इनर क्यूआई से हमको आसानी से ढूंढ लेता है। फिर वो धीरे धीरे करके पीछे होने लगते, फिर एक लड़के के पैर पे नीचे स्टिक आ जाती है और वो टूट जाती है। वो उसको ऐसे घूर के देखता है कमीने तेरी वजह से अब ये हम सबको मार देगा। फिर वो बेचारा इतना घबरा जाता है कि उसके पसीना भी बाहर आने लगता है और वो सामने क्या देखता है, वो भालू उसके सामने मुंह खोल के खड़ा हुआ था। फिर वो बोलता है छोड़ो अब सबके सब यहाँ से भागो वरना ये हम सबको मार देगा। फिर वो सारे के सारे पीछे भागने लगते हैं। फिर वो जंगली बीस्ट उस फ्लैग को देखता है और वो थोड़ा रुक जाता है, उसको देख के वो सारे के सारे रुक जाते हैं और वो सोचने लगते हैं ये क्यों रुक गया। फिर वो वहां से उल्टे पैर लौट जाता है। फिर वो टैटू वाला सोचने लगता है ये क्या हुआ, ये क्यों वापिस चला गया। फिर वो थोड़ी देर सोचने लगता है और वो सोचता है कि यहाँ से क्यों गया है, क्या यहाँ पर कुछ ऐसा है कि जिससे वो डरा। फिर वो अपनी गर्दन चारों तरफ घुमाने लगता है और वो पीछे देखता है फ्लैग को। फिर उसको समझ में आ जाता है कि इस फ्लैग से ये दूर रहेगा, इस फ्लैग की मदद से हम बच सकते हैं और ये हमको मारेगा भी नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो।